बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में धर्मपुर नाम का एक सुंदर गांव बसा हुआ था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती हुई नदी और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि से वह गांव सदा पवित्र वातावरण में डूबा रहता था। धर्मपुर के लोग सरल, मेहनती और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। वे मानते थे कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और करुणा में है। उसी गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत अधिक भूमि नहीं थी, न ही बड़ा घर था, परंतु उसका हृदय विशाल था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करता, फिर खेतों में काम करने चला जाता। हरिदत्त का जीवन सादा था, पर वह कभी दुखी नहीं रहता था। वह कहा करता था, जो मिला है वही ईश्वर की कृपा है। हरिदत्त की पत्नी शारदा भी उसी के समान धर्मपरायण थी। वह गांव के बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती और उन्हें सत्य, सेवा और त्याग का महत्व समझाती। उनके कोई संतान नहीं थी, पर वे इस बात का कभी दुख नहीं करते थे। वे मानते थे कि हर जीव ईश्वर की संतान है। धर्मपुर के पास ही एक घना जंगल था। लोग उस जंगल से डरते थे, क्योंकि वहां डाकुओं का बसेरा था। कई बार वे यात्रियों को लूट लेते थे। गांव के लोग प्रायः सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से जाने से बचते थे। एक दिन हरिदत्त को अनाज बेचने पास के नगर जाना पड़ा। नगर से लौटते समय देर हो गई और अंधेरा छा गया। गांव पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता ही सबसे छोटा था। शारदा ने उसे मना किया, पर हरिदत्त बोला, यदि मन में डर और पाप नहीं है तो ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। यह कहकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उनके मुख पर कठोरता और आंखों में लालच झलक रहा था। उनका सरदार कालू ऊंची आवाज में बोला, जो कुछ भी तेरे पास है हमारे हवाले कर दे, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा। हरिदत्त शांत रहा। उसने अपने थैले से थोड़ा सा अनाज और कुछ सिक्के निकालकर उनके सामने रख दिए। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, यही मेरी सारी कमाई है। इससे अधिक मेरे पास कुछ नहीं। यदि चाहो तो ले लो, पर किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। डाकुओं को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें गाली गलौज और डर देखने की आदत थी, पर यह व्यक्ति शांत और विनम्र था। कालू ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता? हम तुझे मार भी सकते हैं। हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, मृत्यु से कौन बचा है, परंतु पाप से बचना हमारे हाथ में है। हिंसा और लूट से कभी सुख नहीं मिलता। धर्म का मार्ग ही अंत में शांति देता है। कालू के मन में हलचल मच गई। उसे अपने बचपन की बातें याद आ गईं, जब उसकी माँ उसे भगवान राम की कथा सुनाया करती थी। परिस्थितियों ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया था, पर उसके भीतर का धर्म पूरी तरह मरा नहीं था। उसने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, इसे जाने दो। साथियों ने विरोध किया, पर कालू ने दृढ़ स्वर में कहा, आज नहीं। यह आदमी हमें लूट नहीं, शिक्षा दे गया है। हरिदत्त सुरक्षित गांव लौट आया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, पर उसके मन में यह विश्वास और गहरा हो गया कि करुणा और सत्य में अद्भुत शक्ति होती है। कुछ महीनों बाद धर्मपुर में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा। हरिदत्त और शारदा के पास भी थोड़ा सा ही अनाज था, पर वे रोज गांव के भूखे लोगों में बांटते रहे। शारदा कहती, यदि हम भी दूसरों की तरह संग्रह करने लगें तो धर्म का क्या अर्थ रहेगा। एक दिन गांव में कुछ अजनबी आए। वे थके हुए और कमजोर लग रहे थे। आगे आगे वही कालू चल रहा था, पर अब उसके हाथ में हथियार नहीं, बल्कि एक लाठी थी। उसने गांव के मुखिया के सामने सिर झुकाकर कहा, हमने पाप का मार्ग छोड़ दिया है, हमें काम दीजिए ताकि हम ईमानदारी से जीवन जी सकें। यह सुनकर गांव में खलबली मच गई। तभी हरिदत्त आगे आया। उसने कालू को पहचान लिया। उसने शांत स्वर में कहा, डाकुओं को गांव के बाहर भूमि साफ करने और कुएं खोदने का काम दिया गया। उन्होंने मेहनत से काम किया। कुछ समय बाद अच्छी वर्षा हुई। खेत फिर से हरे हो गए। अकाल समाप्त हो गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। उस दिन पूरे गांव ने एक बड़ा यज्ञ किया। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे कभी अधर्म का साथ नहीं देंगे और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। कहानी की सीख। हिंदू धर्म सिखाता है कि धर्म, करुणा और सत्य सबसे बड़ी शक्तियां हैं। हिंसा और घृणा से क्षणिक लाभ मिल सकता है, पर स्थायी शांति केवल प्रेम और क्षमा से ही प्राप्त होती है। जब हम दूसरों को सुधारने का अवसर देते हैं तो न केवल उनका जीवन बदलता है, बल्कि समाज भी बेहतर बनता है।